मुबारक हो महाराज, आपको बेटा हुआ है। माहेशमती में फिर एक बार खुशियां लौट आई हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ गुप्त सूत्रों के मुताबिक एक बहुत ही बड़ा खतरा हमारी ओर आगे बढ़ रहा है। हम पर आक्रमण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना क्रेजी वाइब्स चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसका इंतजार करोड़ लोग कर रहे हैं, बाहुबली 3। अगर यह फिल्म सच में बनती है तो इसकी कहानी क्या हो सकती है, कौन होगा नया दुश्मन और क्या माहिष्मती फिर से युद्ध की आग में जलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत होती है माहिष्मती साम्राज्य से। अमरेंद्र बाहुबली की शहादत के बाद अब महेंद्र बाहुबली यानी शिवुडू राजा बन चुका है। पूरे राज्य में शांति है, लोग खुश हैं और माहिष्मती पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। लेकिन एक रात महल के गुप्त कक्ष में एक पुराना सैनिक घायल हालत में पहुंचता है। वह बताता है कि उत्तरी पहाड़ों के पार एक रहस्यमयी साम्राज्य फिर से जाग उठा है। उसका राजा दावा करता है कि माहिष्मती का असली सिंहासन उसी का है। यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। नए विलेन का नाम है वीरकेतु। यह सिर्फ ताकतवर योद्धा नहीं बल्कि बेहद चालाक और निर्दयी शासक है। उसके पास विशाल सेना, युद्ध, हाथी और आग उगलने वाले हथियार हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि वीरकेतु को माहिष्मती के गुप्त रास्तों और खजानों की जानकारी है। यह दावा करता है कि उसके पूर्वजों के साथ विश्वासघात हुआ था और अब वह अपना अधिकार वापस लेने आया है। उसका पहला हमला माहिष्मती की सीमा पर होती है, जहां कई गांव जल जाते हैं। यह देखकर महेंद्र बाहुबली समझ जाता है कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। महेंद्र बाहुबली अपनी सेना तैयार करता है। कटप्पा अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी युद्ध बुद्धि और अनुभव अभी भी माहिष्मती की सबसे बड़ी ताकत है। कटप्पा महेंद्र बाहुबली को अमरेंद्र बाहुबली की एक गुप्त तलवार के बारे में बताता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे केवल सच्चा बाहुबली ही पूरी शक्ति से चला सकता है। इसके बाद फिल्म में शानदार ट्रेनिंग और युद्ध की तैयारी दिखाई जाती है। घुड़सवार सेना, धनुर्धर, हाथियों की टुकड़ी और विशाल युद्ध को महेंद्र अपनी सेना से कहता है, माहिष्मती सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की आन बान शान है। यह डायलॉग पूरे थिएटर में तालियां बजवा सकता है। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे बड़ा हिस्सा, माहिष्मती का महायुद्ध। वीरकेतु की सेना चारों दिशाओं में से हमला करती है। आसमान तीरों से भर जाता है, हाथी किले के द्वार तोड़ देते हैं और माहिष्मती की दीवारें कांप उठती हैं। महेंद्र बाहुबली अकेले सैकड़ों सैनिकों से लड़ता है। एक शानदार दृश्य में वह ऊंचे किले से छलांग लगाकर दुश्मनों की सेना के बीच उतरता है। कटप्पा घायल होने के बावजूद अंतिम बार तलवार उठाता है और महेंद्र की रक्षा करता है। यह दृश्य भावुक कर देने वाला होगा। आखिरकार महेंद्र और वीरकेतु आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच लंबी और भयंकर तलवारबाजी होती है। वीरकेतु महेंद्र को हराने ही वाला होता है कि तभी महेंद्र को अपने पिता की, अमरेंद्र बाहुबली की सीख याद आती है। सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन जीत ले, बल्कि वह जो अपने लोगों के लिए लड़ते हुए मरने को तैयार हो जाए। इसके बाद महेंद्र पूरी ताकत से वार करता है और वीरकेतु पर विजय प्राप्त करता है। युद्ध खत्म हो जाता है। माहिष्मती फिर से सुरक्षित है। लोग महेंद्र बाहुबली को नए युग का महान सम्राट घोषित करते हैं। लेकिन फिल्म के अंतिम दृश्य में एक रहस्यमयी व्यक्ति वीरकेतु की टूटी हुई तलवार उठाता है और कहता है, यह अंत नहीं, असली युद्ध अब शुरू होगा। और यही स्क्रीन पर लिखा आता है, बाहुबली विल रिटर्न। दोस्तों, अगर बाहुबली 3 इसी तरह की कहानी के साथ आती है तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ऐतिहासिक फिल्मों में से एक बन सकती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अपना क्रेजी वाइब्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप बाहुबली 3 के लिए थिएटर में जाना चाहेंगे।